21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। 5 मई 1993 भाग 6। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगानाथ जी योगी की जय हो। गुरु सिया सिद्ध योग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस रास्ते पर चलने के लिए, भौतिक मार्ग और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको सदगुरु की आवश्यकता होगी, जो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया गए। उनके मुख से आपको मंत्र सुनना है, राधा कृष्णा का मंत्र सुनना है। आपका भला हो जाएगा, आपका परिवार का भला हो जाएगा और जो कार्य होगा उसी मंत्र से होगा, मंत्र का जप करने से होगा। आज हम गुरु सिया का वीडियो देखते हैं। 21वीं सदी में सनातन धर्म ही विश्व धर्म होगा। श्री अरविंद ने विश्व के वर्तमान मानव के गहन अध्ययन के साथ साथ उत्तराधिकारी मानव को जितनी गहराई से देखा है, उतना विश्व के किसी भी दार्शनिक ने नहीं देखा है। मानवता में वैदिक मनोवैज्ञानिक के आखिरी तीनों तत्वों सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद को चेतन होने को ही ध्यान में रखकर महर्षि ने भविष्यवाणी की है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। इसी संदर्भ में श्री अरविंद की निम्नलिखित घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये घोषणा गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक पर आधारित है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थक और संचालन करते हैं। श्री अरविंद के अनुसार मानवता में अवतरित वह दिव्य सत्ता अपने कर्मिक विकास के साथ 1993 के अंत तक समर्पूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। शक्तिपात दीक्षा से जब साधक की कुंडलनी जागृत हो जाती है तो उसे निरंतर इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की प्रत्यक्षानुभूति होती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी नशों के आनंद तुच्छ लगने लगते हैं। सभी नशों में दिल से घृणा हो जाती है और सभी प्रकार के नशे बिना किसी प्रकार के कष्ट के स्वतः छूट जाते हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा इससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, पागलपन, रक्तचाप, अनिद्रा आदि सभी बीमारियां बिना दवा के स्वतः ठीक हो जाती है। जो मनोरोगी विद्युत उपचार और इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हुए हैं, वे इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाले आनंद से पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो शारीरिक असाध्य रोग होते हैं, वे सभी यौगिक मुद्राओं से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उस जागृत शक्ति कुंडलनी में ज्ञान की पराकाष्ठा है। उससे किसी रोग का इलाज छिपा हुआ रह ही नहीं सकता है। हमारे शास्त्रों में इसे जगत जननी कहा है। भौतिक विज्ञान के शोधकर्ता जब अंतर्मुखी होकर शोध करेंगे तो उनकी असंख्य समस्याओं का आसानी से पूर्ण समाधान हो जाएगा। मैंने तो मात्र अपने शरीर रूपी ग्रंथ को ही सदगुरुदेव बाबा श्री गंगानाथ जी योगी ब्रह्मलीन की अहेतु की कृपा के कारण पढ़ा है और इसे ही पढ़ाने सदगुरुदेव के आदेश से विश्व में निकला हूँ। सदगुरुदेव का आदेश है कि कोई भी व्यक्ति इस गुरु प्रसाद के लिए आता है तो वह खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। अतः विश्व के सभी सकारात्मक जिज्ञासु स्त्री पुरुषों को सच्चाई जानने के लिए सप्रेम आमंत्रित करता हूँ। इस मंत्र की आप दीक्षा लेकर आराधना करोगे तो कोई भी समस्या, कोई भी रोग इसे छुपा हुआ नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, सब रोग ठीक हो जाएंगे, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप सामाजिक समस्या, चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, शारीरिक हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाएगी। मंत्र तो आपको जपना ही पड़ेगा। सदगुरुदेव ने बताया कि मंजिल तक जाना है तो आपको चलना तो पड़ेगा, आपको ही पड़ेगा। इसलिए आपको मंत्र का जप करना है और जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक आप मंत्र जप करते रहिए। आपको कुछ न कुछ मिलेगा। उसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप खुले रहकर आराधना कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। 1 रुपया आपको देना नहीं है, कहीं जाना नहीं है।
बस आप मंत्र का जप कीजिए, दिन रात 2 टाइम ध्यान कीजिए और गुरुदेव से विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, आपका सब ठीक हो जाएगा, आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।